आज का टॉपिक है थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का भी सिद्धांत कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इस शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पुटअप किया जाता है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें जो भी बिंदु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए उन्हीं बिंदुओं को मेंशन किया गया है जो परीक्षा में पूछा जाता है। 5 से 7 मिनट की वीडियो है, इसे स्किप ना करें, पूरा देखें और 1 से 2 नंबर आप गेन करके ले जाएं। थॉर्नडाइक यूएसए अमेरिका के रहने वाले हैं। यूएसए अंग्रेजी का शॉर्ट नेम है। कभी कभी एग्जाम में यूएसए दे देता है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि हमने तो अमेरिका पढ़ रखा है, यूएसए आ गया। यूएसए उसी का शॉर्ट नेम है। थॉर्नडाइक एडवर्ड यल थॉर्नडाइक का पूरा नाम है एडवर्ड यल। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंसी 1898 में संबंधवाद का प्रतिपादन किया। पूछ सकता है थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम क्या है, तो एनिमल इंटेलिजेंसी है। कब प्रतिपादित किया था, तो 1898 में। किससे संबंधित थी? संबंधवाद से संबंधित थी। इनके सिद्धांत के उपनाम कई हैं। साहचर्य सिद्धांत, साहचर्य सिद्धांत, एसोसिएशन थ्योरी, अणुवादी सिद्धांत, मॉलिक्यूलर थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, सुख व दुख का सिद्धांत, संयोजनवादी का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत आपको याद करने होंगे। सहचर्य और संयोजनवाद से कनेक्ट करके संबंधवाद, किसी भी चीज से यहाँ संबंध किया जाता है तभी उद्दीपक के लिए वो अनुक्रिया करता है। तो ऐसे आपको रिलेट करके याद करने होंगे संबंध, उद्दीपक। तो आपको इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, 3 नाम इसमें का होगा। एक नाम कोई बाहरी सिद्धांत, बाहर किसी दूसरे का सिद्धांत होगा, पूछ लेगा इसमें से कौन सा थॉर्नडाइक का सिद्धांत नहीं है। या तो कहती सिद्धांत किसी और का होगा, एक सिद्धांत इनका होगा, पूछेगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत इसमें से कौन है। इसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस सिद्धांत को आप याद कर लीजिए। 1 से 2 बार रोज पढ़ेंगे, 2-3 दिन पढ़ेंगे, आपके दिमाग में आ ही जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। उद्दीपक स्टिमुलस को यस से प्रेजेंट करते हैं, अनुक्रिया रिस्पॉन्स को आर से। यस आर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया है। यस और बॉन्ड भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिए हैं। यस और थ्योरी किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक पशु वैज्ञानिक हैं। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सीखने के क्षेत्र में पहली पहल की थी। थॉर्नडाइक के नियम 2 हैं, एक मुख्य नियम है, एक गौड़ नियम है। मुख्य नियम 3 होता है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। गौड़ नियम बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, साहचर्य का नियम, सादृश्यता या समीपता का नियम। अब इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, गौड़ नियम का 3 उठा देगा, एक मुख्य नियम का डाल देगा, पूछेगा इसमें से मुख्य नियम कौन सा है। या तो 3 नियम इसमें से होंगे, एक गौड़ नियम का होगा, पूछेगा इसमें कौन मुख्य नियम नहीं है। तो इसी में से दोनों को मिलाकर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये भी आपको लर्न करने होंगे, याद करना होगा। गौड़ नियम 5 है, मुख्य नियम 3 है, ये आपको ध्यान देना होगा। कोई भी चीज़ सीखने के लिए बच्चे को तत्पर होना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, तब वो
प्रभाव और परिणाम का नियम उस पर कर सकता है। बहु प्रतिक्रिया, किसी भी कार्य को बहु बार करके सीखना, प्रतिक्रिया करके। आंशिक क्रिया, छोटे छोटे टुकड़ों में करके सीखना। मानसिक स्थिति, मानसिकता के अनुसार सीखना। साहचर्य, उदाहरण देकर सिखाना। सादृश्यता, समीपता का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम जब सिखा रहे हैं या बता रहे हैं तो उसके समीप की बातों को बताना, ये इनका नियम है। प्रयोग किस पे किए थे? बिल्ली पे किए थे, सभी जानते हैं। बिल्ली पे प्रयोग, ठंडाई किस पे प्रयोग किए थे? बिल्ली पे किए थे। महत्वपूर्ण बात ये थी कि बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। मछली कैसी थी? मृत मछली थी। क्वेश्चन में पूछ सकता है जीवित मछली है, मृत मछली, अभी तक पूछा नहीं है बट पूछ भी सकता है, तो हमें पूरी जानकारी रखनी चाहिए। अनुकर्ता कौन था? बिल्ली थी। उद्दीपक क्या था? मृत मछली थी। कक्षा में उपयोगिता, बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। यह सिद्धांत पिछड़े एवं मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है। किसी भी कार्य को करने के लिए बार बार क्या करना चाहिए? अनुक्रिया करनी चाहिए, तो सफलता मिल जाती है। अब आगे, बिल्ली पर प्रयोग का सिद्धांत जो था, बिल्ली इस पिंजड़े में बंद थी। उछल कूद करते हुए उसके पैर से लीवर पे लग जाता है और इसका फाटक खुल जाता है और बिल्ली झपट्टा मारती है मछली को खाने के लिए, फिर लीवर बंद हो जाता है। फिर उछल कूद मारती है, उसे पता नहीं चल पाता है कैसे ये खुल रहा है। उछल कूद करती है, बार बार ऐसे करते करते उसे एक बार पता चलता है कि मेरे पैर से लगने से लीवर पर जब हम कर रहे हैं तो ये दरवाज़ा खुल जा रहा है। उसे पता चल जाता है और इसको अंत में सीख जाती है। तो इस ना, जब कोई प्राणी या बिल्ली किसी उद्दीपक को देखता है तो उसे प्राप्त करने के लिए, बिल्ली जब उद्दीपक को देखती है तो उसे प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करती है। अनुक्रिया करती है। अनुक्रिया को बार बार होने से सफलता प्राप्त हो जाती है। अनुक्रिया को बार बार होने से क्या होती है? उसे सफलता मिल जाती है। और ये थॉर्नडाइक ने फंडुलस मछली पर भी प्रयोग किया है। उन फंडुलस मछली का उद्दीपक प्रकाश होता है। अभी तक इसके बारे में पूछा नहीं है एग्जाम में, मैंने मेंशन कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें।